तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम किसी बोरिंग इतिहास की क्लास में नहीं बैठने वाले, बल्कि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो हमारी अपनी कहानी है। 46 करोड़ साल की एक एपिक सर्वाइवल स्टोरी, जहां अनगिनत विनाश हुए और कुछ ऐसे चमत्कार भी जिन्होंने हमें आज यहां पहुंचाया है। जरा इस नंबर को देखिए, 460 करोड़। मतलब इस नंबर की विशालता का अंदाजा लगाना भी दिमाग घुमा देने वाला है ना? इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से खामोश है, सिर्फ उबलते हुए लावे का शोर और जहरीले तूफानों का राज। उस आग से धधकते बेजान गोले से लेकर आज के इस खूबसूरत नीले ग्रह तक का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी कहानी के पहले पड़ाव की, आग से जीवन की शुरुआत। हुआ कुछ यूं कि लाखों सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। जी हां, लाखों सालों तक। इसी बारिश ने उस आग उगलती धरती को ठंडा किया और विशाल महासागर बनाए। और फिर इन्हीं समंदरों में एक जादू हुआ। कुछ बेहद सूक्ष्म जीवों ने, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, पहली बार ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। सोचिए, इसी एक घटना ने हमारी धरती की पूरी आबोहवा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और बड़े जीवों के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया। अब आते हैं उस दौर पर जिसके बारे में हम सब ने बचपन में बहुत सुना है, डायनासोरों का युग। अब एक दिलचस्प बात बताता हूं। डायनासोर हमेशा से इतने विशाल नहीं थे। ट्रायसिक काल के शुरुआती डायनासोर तो बस एक लोमड़ी जितने छोटे हुआ करते थे, बहुत फुर्तीले और तेज शिकारी। लेकिन प्रकृति का खेल देखिए, जुरासिक काल तक आते आते नेचर ने इन्हें एक भयंकर स्केल अप दे दिया। 85 फीट लंबे और 40 टन वजनी ब्राकियोसॉरस और एक पूरे फुटबॉल मैदान जितने बड़े टाइटैनोसॉरस। मतलब लिटरली 10 मंजिला इमारत जितने बड़े जीव। लेकिन फिर इन दैत्याकार जीवों के इस शानदार दौर का अंत एक बहुत ही खौफनाक रफ्तार से हुआ। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए स्पीड के बारे में। अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरता हुआ 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्कापिंड सीधा मेक्सिको के तट की तरफ इसी खौफनाक रफ्तार से बढ़ रहा था। और जब वो टकराया, तबाही मच गई। लेकिन सिर्फ उस टक्कर से सारे डायनासोर खत्म नहीं हुए थे। असली कातिल तो उसके बाद का मंजर था। उस भयानक टक्कर ने कभी न रुकने वाली सुनामी पैदा कर दी। आसमान में धुएं और राख की एक ऐसी मोटी चादर बिछ गई जिसने महीनों तक सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने ही नहीं दिया। उस घने अंधेरे, भुखमरी और जमा देने वाली ठंड ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य का अंत कर दिया। पर कहते हैं ना कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अब बारी थी होमिनिड्स के उदय की। डायनासोरों के इस तरह अचानक सफाये से एक चीज अच्छी हुई। जमीन के छोटे जीवों के लिए उन विशाल शिकारियों का डर खत्म हो गया। फिर करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका का भूगोल अचानक बदलने लगा। पहाड़ ऊंचे होने लगे, जलवायु ठंडी होने लगी। घने जंगलों की जगह अब मीलों फैले घास के मैदानों ने ले ली। अब क्योंकि पेड़ कम हो गए थे, तो भोजन की तलाश में पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स को जमीन पर उतरना पड़ा। और यहीं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। इंसान बनने की तरफ यह हमारा पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी कदम था। अब एक सवाल उठता है, करीब 3 लाख साल पहले धरती पर सिर्फ हम नहीं थे। होमो इरेक्टस जैसी और भी मानव प्रजातियां मौजूद थीं। तो फिर सिर्फ हम यानी होमो सेपियंस ही क्यों बचे? इसका राज छिपा था हमारे सर्वाइवल टूल किट में। हमारे पास एक असाधारण रूप से बड़ा और तेज दिमाग था। मीलों तक दौड़ने का स्टैमिना था। औजार पकड़ने के लिए एक मजबूत ग्रिप थी। और सबसे अहम, हम 10 से 20 लोगों के छोटे लेकिन बेहद मजबूत समूहों में रहते थे। इसी बेजोड़ टीम वर्क और हार न मानने की जिद ने हमें जिंदा रखा। और यहीं से शुरुआत होती है मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग की, संज्ञानात्मक क्रांति यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अब ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आखिर है क्या? इसका मतलब सिर्फ इशारे करना या आवाजें निकालना नहीं था। अब हमारा दिमाग उन चीजों की भी कल्पना कर सकता था, उनके बारे में योजना बना सकता था जो सामने मौजूद ही नहीं थीं। पहले भाषा का इस्तेमाल सिर्फ बचाओ जैसी खतरे की घंटी के लिए होता था, लेकिन अब हम ये कह सकते थे कि सुनो, उस खास झाड़ी के पीछे एक शेर छिपा है, चलो उसे घेरते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। सच कहूं तो हमारी असली सुपर पावर हमारे बनाए औजार नहीं थे, बल्कि कहानियों, मिथकों और देवताओं पर एक साथ विश्वास करने की हमारी ताकत थी। आप देखें, कोई भी दूसरा जानवर 50 या 60 से बड़ा समूह नहीं बना सकता, लेकिन हमारे इन साझा विश्वासों ने, इन कहानियों ने हजारों अजनबियों को एक दूसरे पर भरोसा करना और एक बड़ी टीम की तरह काम करना सिखाया।
और बस इसी कमाल के दिमाग और टीम वर्क के दम पर हमारे पूर्वजों ने लिटरली पूरी दुनिया नाप दी, वो भी बिना किसी नक्शे या जीपीएस के। सोचिए, 60-70 हजार साल पहले वो अफ्रीका से निकले, 50 हजार साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, 40 हजार साल पहले यूरोप और 15 हजार साल पहले तो अमेरिका तक पहुंच गए। रास्ते में आने वाली उफनती नदियां और आसमान छूते पहाड़ भी उनके इन कदमों को नहीं रोक पाए। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला डीएनए ट्विस्ट है। जब हमारे पूर्वज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे तो वहां निएंडरथल और डेनिसोवन जैसी प्रजातियां पहले से मौजूद थीं। अब आपको लगेगा कि हमने उनसे पक्की लड़ाई की होगी, है ना? बात सिर्फ लड़ाई की नहीं थी, हमने उनके साथ परिवार भी बसाए। और ये कोई थ्योरी नहीं है। आज भी दुनिया के कई लोगों के खून में 1 से 4% तक उनका डीएनए मौजूद है ना कमाल की बात? खैर, हम पूरी दुनिया में फैल तो गए, लेकिन अब सामना होना था अंतिम हिमयुग यानी आइस एज से। करीब 20,000 साल पहले प्रकृति ने हमारा सबसे कड़ा इम्तिहान लिया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और तापमान -20 डिग्री तक गिर गया। ऐसे भयंकर माहौल में कई विशाल जीव तो हमेशा के लिए खत्म हो गए, लेकिन हमने फिर खुद को ढाल लिया। हमने शिकार किए गए जानवरों की खाल से खुद को गर्म रखा, आग पर पूरी तरह काबू पाया, गहरी प्राकृतिक गुफाओं को अपना घर बनाया और तो और फैलते हुए रेगिस्तानों में पानी ढूंढने के लिए कुएं तक खोदना सीख लिया। हमारी असली ताकत यही थी, हालात चाहे जैसे हों, खुद को उसके हिसाब से ढाल लेना। और इसके बाद एक नया सवेरा हुआ, सभ्यताओं का उदय। करीब 11,000 साल पहले एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरी कहानी पलट दी। बर्फ पिघलने लगी, मौसम सुहावना होने लगा और नदियां फिर से बहने लगीं। अब हमें हर रोज खाने की तलाश में पागलों की तरह भागने की जरूरत नहीं थी। हम रुक गए। हमने जमीन में बीज बोना सीखा, जंगली जानवरों को पालतू बनाया और इंसान के इतिहास में पहली बार घर शब्द का असली मतलब समझा। भागदौड़ रुकने से जो खाली समय मिला, उसी में हमने खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, तांबे के औजार ढालना और सूती कपड़े बुनना शुरू किया। इसके बाद नदियों के किनारे बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसनी शुरू हुईं। एक तरफ थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहां मिट्टी की ईंटों के शानदार घर थे, आसमान छूते मंदिर थे और राजा खुद को भगवान मानते थे। यहीं दुनिया का पहला लिखित कानून भी बना। वहीं दूसरी तरफ जरा सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर, यहां गजब की इंजीनियरिंग थी। एकदम सीधी सड़कें, पर्सनल कुएं और कमाल का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहां किसी राजा या बड़े बड़े हथियारों का कोई सबूत नहीं मिला। मतलब ये लोग शांति और व्यापार पर ज्यादा भरोसा करते थे। अब जब समाज इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा तो उसका पूरा ढांचा ही बदल गया। सबको अलग अलग काम बांट दिए गए। रक्षा के लिए सैनिक बन गए, सामान बेचने के लिए व्यापारी और खाना उगाने व औजार बनाने के लिए किसान और कारीगर। इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए राजा और पुरोहित सामने आए, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें भगवान ने चुना है। और बस यहीं से शुरुआत हुई टैक्स वसूलने और लिखित कानूनों की, जिसने उस समाज की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो पूरी कहानी का सार ये है कि हमने आग उगलती धरती का सामना किया, विशाल शिकारियों से बचे और जानलेवा बर्फ को भी मात दे दी। आज हम इस धरती के मास्टर हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये समाज बिना रुके आगे बढ़ रहा है और फैल रहा है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या हम हमेशा इसी तरह हर मुश्किल में ढलते हुए एक शानदार सर्वाइवल स्टोरी लिखते रहेंगे, या फिर जाने अनजाने में हम खुद ही अपने लिए किसी अगले बड़े विनाश का मंच तैयार कर रहे हैं? 460 करोड़ साल की इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये सोचना अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।